बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 जिसका प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं और उन प्रश्नों को उत्तर आपको लिखने हैं क्योंकि ये मूल्यांकन है। तो इस मूल्यांकन में आप अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, खेती करने वाला कहलाता है, तो खेती करने वाला किसान कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, आपकी मम्मी के पापा जी आपके क्या लगते हैं? अपनी मम्मी हैं, उनके पापा अपने नाना लगते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाइए, मतलब एक वचन से उसको बहुवचन बनाना है। मटका का मटके, जूता का जूते, थाली का थालियाँ, झाड़ी का झाड़ियाँ। इस तरह से एक वचन शब्दों को बहुवचन में मिलान करना है अपने को। प्रश्न संख्या 4, चित्र में दी गई सब्जियों फलों के नाम लिखिए। यहाँ पर सब्जियों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर फलों के नाम लिखनी है। तो सब्जियों के नाम देखिए, मटर है, गोभी है, मिर्ची है, भिंडी है, करेला है, शिमला मिर्च है। फलों के नाम देखिए, नारियल है, अनानास है, केला है, तरबूज है, नींबू है, अंगूर है, आम है, लीची है। इस तरह से अपने चित्र में देखना है और उन सब्जियों के नाम और फलों के नाम अपने को लिखने हैं। अब प्रश्न संख्या पढ़ेंगे 5, अंतिम ध्वनि से शुभ बनाइए। यहाँ पर देखो, परिवार में अंतिम ध्वनि र है, र से रजनी बन गया, इसमें अंतिम ध्वनि नी है, नी से नीलम बन गया, म से मछली बन गया, ली से लीची बन गया, सी से सिमटा बन गया, टा से टांगा बन गया, का से काका बन गया। इस तरह से अंतिम ध्वनि का प्रयोग करते हुए शब्द निर्माण करना है अपने को। प्रश्न अपन आगे पढ़ेंगे और इसमें एक गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश को पढ़ना है और उसके उत्तर देने। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। गुनगुन बाजार गई, बाजार से आटा और घी लाई, वह दाल भी लाई। घर आकर गुनगुन ने पहले आटा लगाया, आटे से उसने बाटी बनाई, गुनगुन ने फिर दाल बनाई, सबने मिलकर दाल बाटी खाई। तो प्रश्न संख्या 6, सबने मिलकर क्या खाया था? तो दाल बाटी, ये लिखा हुआ है, सबने मिलकर दाल बाटी खाई। प्रश्न संख्या 7, गुनगुन ने बाजार से आते ही क्या किया? गुनगुन ने बाजार से आते ही आटा लगाया और आटे से उसने बाटी बनाई। प्रश्न संख्या 8, हम बाजार से क्या क्या सामान लाते हैं? तो हम बाजार से बहुत सारी सामग्री लाते हैं। तो इसमें देखिए आप, तेल लाते हैं, गुड़ लाते हैं, सब्जी लाते हैं, मिठाई लाते हैं, खिलौने लाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाजार से लाते हैं। नमकीन लाते हैं, मिठाई लाते हैं, कुरकुरे लाते हैं। प्रश्न संख्या 9, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? अब खाने में तो सबको बहुत सारी चीज़ें पसंद है, उसके नाम लिखने हैं। रसगुल्ले पसंद है, आम पसंद है, मिठाई पसंद है, लड्डू पसंद है, आदि बहुत सारी चीज़ें पसंद है अपने को। तो पद्यांश को पढ़कर लिखिए और उनको उत्तर देने। घर के पास लगा है मेला, आओ मिलकर झूले झूला, रसगुल्ले और चमचम खाएं, गुब्बारे भी खूब उड़ाएं, हाथी को चलो करे सवारी, मिलकर हम सब बारी बारी। तो प्रश्न संख्या 10, कविता में किसकी सवारी की बात की गई है? तो हाथी की, तो हाथी का लिखना। प्रश्न संख्या 11, आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं? तो हमारे आसपास हनुमान जी का मेला, पुष्कर का मेला लगता है, रामदेव जी का मेला लगता है, करणी माता का मेला लगता है। इस तरह से बच्चों आपके आसपास, आप जहाँ भी रहते हो उसके आसपास जो भी मेले लगते हैं उन मेलों के नाम लिखने हैं आप। प्रश्न संख्या 12, कविता में हाथी की सवारी करने की बात की गई है, आपने कौन सी सवारी की है और लिखी है? अब बच्चों इसमें तो हाथी की सवारी का बोला है, लेकिन कविता में तो, लेकिन आपने भी तो बहुत सारी सवारी की होगी, ऊँट की सवारी, घोड़ा की, रथ की, गाड़ी की और भी बहुत सारी ऊँट की सवारी की होगी आपने, वो लिख सकते हो उसमें। प्रश्न संख्या 13, मेले में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? खिलौने खरीदना अच्छा लगता है, सबसे अच्छा जो लगता है ना वो खिलौने खरीदना, बच्चों का आनंद है। प्रश्न संख्या 14, नीचे लिखे निश्चित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदयपुर, मैं उदयपुर गया हूँ। मीठा, आम मीठा है। गेंद, यह गेंद अच्छी है। नाचना, मुझे नाचना अच्छा लगता है। इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं। प्रश्न 15, वाक्य चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। दूसरा, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। इस तरह से अपने यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और अपने वाहन को सही दिशा में चलाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज अपन ने प्रारंभिक मूल्यांकन भाग 2 पढ़ लिया है। आगे भी अपन ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। अपने चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।